गोरखालैंड दशकों से पहाड़ी की राजनीति में एक नाम बार बार लौट कर आता है। कभी यह आंदोलन बंद, हिंसा और खून खराबे के कारण पूरे देश की सुर्खियों में रहा, तो कभी पहचान और सम्मान की मांग के रूप में सामने आया। अलग राज्य की ये मांग केवल प्रशासनिक पुनर्गठन का सवाल नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के नेपाली भाषी गोरखा समुदाय की अस्तित्व और पहचान की लड़ाई के रूप में देखी जाती है। समय बदला, सरकारें बदली, समझौते हुए, स्वायत्त परिषदें बनी, लेकिन मूल मांग आज भी अधूरी है। और 2026 की विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा फिर से पहाड़ों की राजनीति का केंद्र बन गया है। वेलकम टू इन अ कॉल। 2026 के चुनाव के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोरखालैंड अब भी प्रासंगिक है या केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। हकीकत यह है कि यह आंदोलन अब केवल अलग राज्य की मांग नहीं, बल्कि विकास, पहचान, भूमि अधिकार, रोजगार, संस्कृति, सुरक्षा और राजनीतिक सम्मान जैसे कई मुद्दों का मिश्रण बन चुका है। गोरखा समुदाय के एक बड़े हिस्से को लगता है कि बिना अलग प्रशासनिक ढांचे के उनकी पहचान सुरक्षित नहीं हो सकती, जबकि दूसरी ओर एक वर्ग ये मानता है कि लंबे आंदोलनों और बंदों ने पहाड़ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और अब शांति व विकास ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच खींचतान का विषय बना हुआ है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट 2009 से भाजपा के पास है और पार्टी लगातार स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) का वादा करती रही है। केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए इंटरलोक्यूटर भी नियुक्त किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कदम चुनावी रणनीति से प्रेरित है, क्योंकि पहले भी ऐसे प्रयास ठोस परिणाम नहीं दे पाए। दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार अलग राज्य की मांग को खारिज करते हुए विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक सुधारों को समाधान बताती है। बीजीपीएम जैसे क्षेत्रीय दल राज्य सरकार के साथ मिलकर शांति और व्यवहारिक राजनीति की बात करते हैं, जबकि नए संगठन जैसे आईजीजेएफ गोरखालैंड की मांग को फिर से तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संघर्ष की जड़ इतिहास में गहराई तक जाती है। दार्जिलिंग और डुआर्स क्षेत्र कभी सिक्किम और फिर नेपाल के नियंत्रण में था, बाद में एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिशों के हाथ में चला गया और एक रणनीतिक सीमा क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। औपनिवेशिक शासन ने इसे मुख्य बंगाल से अलग प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में देखा, जिससे अलग पहचान और अलग राजनीतिक चेतना विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद बिना स्थानीय जनमत के इसे पश्चिम बंगाल में शामिल किया जाना आज भी असंतोष की प्रमुख वजह माना जाता है। आंदोलन ने कई बार हिंसक रूप भी लिया। 1980 के दशक में सुभाष सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ उग्र आंदोलन 1986 से 1988 के बीच भारी रक्तपात का कारण बना, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। इसके बाद दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और बाद में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ढांचे बनाए गए, लेकिन राज्य की मांग खत्म नहीं हुई। 2007 में आंदोलन फिर तेज हुआ और 2017 में बंगाली भाषा को स्कूलों में अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में 104 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल हुई, जिसमें हिंसा, आगजनी, सरकारी संपत्ति का नुकसान और कई मौतें हुई। इन घटनाओं ने पहाड़ों की राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया और नेतृत्व में भी विभाजन पैदा किया। गोरखालैंड का मुद्दा केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग और डुआर्स क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा करते हैं, जो उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला संकीर्ण भूभाग है और रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश की सीमाओं के करीब होने के कारण इस क्षेत्र में अस्थिरता राष्ट्रीय हितों की चिंता का विषय बन जाती है। इसलिए केंद्र सरकार भी इस इलाके की राजनीति पर विशेष नजर रखती है। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी कई समस्याएं आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं। दार्जिलिंग का चाय उद्योग, जो कभी विश्व प्रसिद्ध था, आज उत्पादन में गिरावट, कम मजदूरी और बागानों के बंद होने की समस्या से जूझ रहा है, जिससे लाखों परिवार प्रभावित हैं। भूमि स्वामित्व का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मजदूर पीढ़ियों से बागानों में रहते हुए भी जमीन के मालिक नहीं है। युवाओं में बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही उनमें पहचान और सम्मान की भावना भी मजबूत है। सोशल मीडिया के दौर में नई पीढ़ी पुराने आंदोलनों की हिंसा से दूरी बनाना चाहती है, फिर भी अलग राज्य को गरिमा और राजनीतिक अस्तित्व से जोड़कर देखती है। और इस सब के बीच 2026 का चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता का नहीं, बल्कि दिशा का चुनाव माना जा रहा है। एक ओर विकास और स्थिरता का रास्ता है, दूसरी ओर राज्य की मांग का भावनात्मक प्रश्न। क्या पहाड़ शांति और प्रशासनिक सुधारों को चुनेंगे या एक नए आंदोलन की ओर बढ़ेंगे? क्या गोरखालैंड केवल एक सपना बनकर रह जाएगा या कभी वास्तविक भी बनेगा? आखिरकार फैसला पहाड़ के लोगों को ही करना है। क्या गोरखालैंड आज भी जरूरी है या समय बदल चुका है?